नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, इसके अलावा वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी जानेंगे। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों पर। तो मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबरों पर अगर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। यहां पर कहीं कहीं हल्की बरसात का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा बात करते हैं हरियाणा की, तो यहां पर इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बारे में, यहां पर छिटपुट हिस्सों में तेज हवाएं चलने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर छिटपुट इलाकों में जोरदार बरसात हो सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार बनते दिख रहे हैं। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। बताते हैं आपको कि मौसम से जुड़ी हुई चेतावनी क्या कुछ जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस तरह की चेतावनी जारी की है, आपको बता दें कि देश के वो तमाम इलाके हैं जहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। खासतौर पे पीले रंग से आप देख सकते हैं कि यहां पर नजर बनाए रखने की बात कही गई है। आपको बता दें कि जो अरुणाचल प्रदेश है यहां पर जोरदार बारिश की संभावना बनती दिख रही है, इसलिए यहां पर नजर बनाने की जरूरत है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के जो बाकी इलाके हैं यहां पर बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा देश के जो बाकी हिस्से हैं यहां के लिए किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। तमाम इलाकों में जो मौसम है वो सामान्य रहेगा। पूर्वोत्तर की खासतौर पर बात करें तो यहां पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। देखते हैं देश के किन हिस्सों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। तो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, खासतौर पर पहाड़ी इलाका हो या मैदानी इलाका, यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। जी हां, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली है, उत्तराखंड है, यहां पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है यहां पर भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। वहीं अगर पूर्वी भारत का हम रुख करें तो बिहार और झारखंड में जहां बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा, तो वहीं ओडिशा में कहीं कहीं बारिश की संभावना नजर आ रही है। गांगेय पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर बारिश होगी। दक्षिण भारत का रुख करें तो तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात के आसार बनते नजर आ रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक के इलाकों में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। मध्य भारत का अगर रुख करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती दिख रही है। वहीं विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। राजस्थान को अगर देखें तो यहां बारिश नहीं होगी। इसके अलावा गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर बरसात हुई, तो वहीं पंजाब की अगर बात करें तो यहां पर कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। जी हाँ, तो उत्तर भारत में खास तौर पर जम्मू कश्मीर में बरसात देखी गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही पंजाब में घने कोहरे का असर कई इलाकों में देखा गया है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश हुई है, तो वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। ओडिशा में भी कुछ जगहों पर बरसात हुई है, साथ ही हल्का कोहरा भी यहाँ पर छाया रहा है। तो अगर पूर्वोत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो ऐसा रहा मौसम। तेलंगाना में इस दौरान पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर बारिश हुई है। इसके अलावा केरल में भी कहीं कहीं पर बरसात दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इस दौरान बादल बरसे हैं। इसके अलावा जो दक्षिण भारत का जो तमाम हिस्सा है वहां पर मौसम सामान्य बना रहा है। मध्य भारत की बात करते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश में कई इलाकों में बारिश हुई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर बरसात यहां पर नजर आई है। विदर्भ की अगर बात करें तो यहां पर भी कई इलाके जो हैं वहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। तो मध्य भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में बरसात देखी गई है। तो ये तो हुई बरसात के बारे में, पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल आपने जाना, साथ ही मौसम पूर्वानुमान के बारे में भी बताया। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे तापमान की स्थिति के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फिर से शॉपिंग?
बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। ऐड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। बता दें आपको देश भर के जो तमाम अलग अलग हिस्से हैं यहाँ पर किस तरह के तापमान की स्थिति रही। पहले नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। जानते हैं कि न्यूनतम तापमान की स्थिति में क्या कुछ बदलाव आया है। पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं अगर बात करें हम गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा है। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी न्यूनतम तापमान की स्थिति ऐसी ही रही है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये तो बात हुई न्यूनतम तापमान की। अधिकतम तापमान का हाल भी जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर में जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको सौराष्ट्र कच्छ के बारे में, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा आपको बता दें पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय के बारे में, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं अगर विदर्भ और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बताएं आपको देश के अलग अलग हिस्सों के बारे में, तो ओडिशा पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं रुख करते हैं तमिलनाडु का। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के बारे में, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा तापमान रहा है पारामती में, नामक्कल में। यहाँ पर अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा नजर डाल लेते हैं देश के तमाम अलग अलग शहरों पर और देखते हैं कि कैसी रही यहाँ पर तापमान की स्थिति। देश भर के तापमान की स्थिति को जानने के बाद बात होगी वायु की गुणवत्ता की, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब तक हमने मौसम पूर्वानुमान और तापमान की स्थिति के बारे में जाना और अब बारी है वायु की गुणवत्ता का हाल जानने का। जी हां, बता दें आपको कि देश के कुछ अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता किस तरह की रही। सबसे पहले नजर डालते हैं दिल्ली पर। यहां पर 145 यानी कि संतोषजनक वायु की गुणवत्ता मापी गई है। इसके अलावा पटना की बात करें तो 296 वायु की गुणवत्ता रही है, यानी कि थोड़ी खराब रही है यहां पर वायु की गुणवत्ता। वहीं पुणे की बात करें तो अच्छा जो है वो सूचकांक यहां दर्शा रहा है, 66 वायु गुणवत्ता सूचकांक है यहां का। जबकि हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता और भी अच्छी है, 26 वायु गुणवत्ता सूचकांक हैदराबाद का है। तो वायु की गुणवत्ता जानने के बाद अब जान लेते हैं कुछ पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। असम के सिलचर की बात करें तो यहां पर अगले 4 दिनों का मौसम का हाल आपको बता देते हैं। शनिवार को बादलों की कुछ लुका छुपी रहेगी, 27 से 12 डिग्री के बीच यहां पर तापमान रहेगा। वहीं रविवार, सोमवार, मंगलवार को बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। 23 से 14 के बीच यहां पर तापमान जा सकता है। तो अगर आप सिलचर जाने का इरादा रखते हैं तो रविवार से लेकर मंगलवार तक का समय मुफीद नहीं होगा, यहां पर बारिश की संभावना है। बिहार के नालंदा की बात करते हैं। यहां पर आने वाले 4 दिनों में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। शनिवार को जहां अधिकतम तापमान 26 तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो रविवार को 15 से 13 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि ये जो दिन है वहां थोड़ी सी ठंडक रहेगी, मौसम सुहाना रहेगा, बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। सोमवार, मंगलवार को 26-27 अधिकतम तापमान की स्थिति रहेगी, तो 13-14 न्यूनतम तापमान रहेगा। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहां पर शनिवार, रविवार और सोमवार को दिन साफ रहेगा। 27-28 डिग्री जो तापमान है अधिकतम तापमान जा सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 9 से 8 डिग्री के बीच रहेगा। मंगलवार को बादलों की थोड़ी लुकाछिपी हो सकती है, 28 से 9 डिग्री के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शनिवार, रविवार और सोमवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करते हैं। बहुत ही सुंदर शहर है। यहां पर शनिवार और रविवार को मौसम बिल्कुल साफ है, खुला मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा शनिवार को। तो वहीं पर रविवार को 16 से 6 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार और मंगलवार को कुछ बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि 16 से 15 के बीच अधिकतम तापमान रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 6 से 7 के बीच रहेगा। वहीं लद्दाख के लेह की बात करें तो यहां पर बादल जो है वो नजर आ सकते हैं आने वाले 4 दिनों में। जो शनिवार है उस दिन जहां अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम -10 तक जा सकता है। रविवार, सोमवार और मंगलवार को भी न्यूनतम तापमान इसी तरह का बना रहेगा, -10 के आसपास, जबकि अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री के आसपास रहेगा और बादल जो है वो छाए रह सकते हैं यहां पर।
आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको मध्य प्रदेश के चित्रकूट के बारे में। यहां पर शनिवार रविवार को हल्का कोहरा छा सकता है सुबह के समय और आगे चलकर दिन साफ हो जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस जहां शनिवार को अधिकतम तापमान रहेगा तो न्यूनतम रहेगा 12। रविवार को 28 से 13 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार और मंगलवार को देख रहे हैं कि मौसम यहां खुलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल धूप खिली रहेगी और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। 28-29 जो है वो अधिकतम तापमान यहां जा सकता है। नागालैंड के कोहिमा की बात करते हैं। यहां पर शनिवार को बरसात के आसार बनते नजर आ रहे हैं। 15 से लेकर 7 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। रविवार, सोमवार और मंगलवार को भी हल्के बादल छाए रह सकते हैं। बारिश की भी संभावना हो सकती है। 15 से 7 के बीच यहां पर तापमान जो है उसकी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो ये तो बात हुई नागालैंड के कोहिमा की, जो कि एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है, लेकिन यहां पर बारिश की संभावना बनती दिख रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की बात करें तो यहां पर शनिवार, रविवार और सोमवार को दिन बिल्कुल खुला रहेगा। 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तापमान लगभग इसी तरह का रहेगा मंगलवार को भी, लेकिन उस दिन थोड़ी सी बदली छा सकती है। तो मंगलवार को हालांकि बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छा सकते हैं और तापमान 33 से 20 के बीच रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको तेलंगाना के निजामाबाद के बारे में। यहां पर कोहरे की संभावना बनती दिख रही है बिल्कुल सुबह के समय और आगे चलकर दिन साफ हो जाएगा। शनिवार को जहां तापमान 32 से 19 के बीच रहेगा तो वहीं रविवार को 33 से 18 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार को अधिकतम तापमान 33, न्यूनतम 19 और मंगलवार को 32 से 20 के बीच में जो यहां पर तापमान है उसकी स्थिति रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बारे में। यहां पर शनिवार और रविवार को ठंडी हवाएं चल सकती है। जो तापमान है वो 28 से 10 के बीच में रहेगी शनिवार को, तो रविवार को 29 से 10 के बीच रहेगी। सोमवार को हम मौसम खुलता हुआ देख रहे हैं, तो सोमवार को जो तापमान है वो अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 11 रहेगा। वहीं मंगलवार को भी इसी तरह का तापमान रहेगा 29 से 11 के बीच, लेकिन बदली छा सकती है। तो ये तो हुआ पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। अब बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, कृषि विशेषज्ञों के सलाह के अनुसार अगर आप खेती किसानी करें तो आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। इस समय कटाई तुड़ाई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की क्या कुछ सलाह है आपके लिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आंध्र प्रदेश में धान की रुपाई करे, धान के खेत में निराई कर ले, धान के खेत से खरपतवार निकाले। इस समय धान में कीट लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसके अलावा अरहर की कटाई कर सकते हैं, साथ ही तिल की बुआई करते रहे। किसान मक्के की बुआई करे, यहाँ गन्ने की रुपाई करने का समय सही है। आंध्र प्रदेश में बैंगन की तुड़ाई कर ले, इसके साथ ही मूंगफली की बुआई कर ले। वहीं के किसान लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहे। केरल में धान की रुपाई के लिए खेत तैयार कर ले, किसान धान के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले, साथ ही नारियल के खेत में सिंचाई करते रहे। इस समय नारियल में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में नारियल में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ केले के बागों में सिंचाई करें, केले की रुपाई कर ले। अभी काली मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं, काली मिर्च के खेत में सिंचाई करें। इसके अलावा रबड़ के खेत से घास फूस निकाले, रबड़ के खेत में ही जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। केरल में सुपारी के खेत में सिंचाई कर ले। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की, जो कि है लोबिया। लोबिया की खेती के लिए ये समय बिल्कुल माकूल चल रहा है। खास तौर पर देश के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर लोबिया की बुआई की तैयारियां चल रही है। लोबिया की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। आइए जानते हैं किस तरह करें लोबिया की खेती। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा।
दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी लोबिया की खेती में ध्यान रखने लायक कुछ खास बातें। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और जानिए अपने शहर के मौसम का हाल मौसम खबर के जरिए। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। नया दौर, नई कहानी। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नए गांव की ऐसी कहानियां जहां ग्राम पंचायतों ने अपने बेहतरीन कार्यों से अपने गांव की तस्वीर ही बदल दी। देखिए कार्यक्रम नया दौर हर सोमवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कुशल किसान, कृषि जगत की नई उड़ान, नवीनताएं, सूचनाएं, जानकारियां और विज्ञान, देश विदेश का ज्ञान समेत लेकर आए कृषि अपडेट। हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। छोटे छोटे खेत, छोटी छोटी मशीनें, बिना खर्च वाली मानव चालित मशीनें, महिलाओं के लिए भी उपयोगी मशीनें,
कृषि विशेष में इस बार बात छोटी मशीनों की। देखिए, छोटी जोत छोटी मशीनें, शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग। हाँ, सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। डीडी किसान,
बदलते भारत की शान।